जय श्री राम मित्रों। कन्या राशि के सभी मित्रों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। इस महीने भाग्य आप पर विशेष मेहरबान होगा। सरकारी लोगों की आपको मदद मिलेगी और जो कंटक के फल आपको मिल रहे थे वो कंटक के फल काफी कम हो जाएंगे, उनमें रिलीफ महसूस होगा आपको। आइए देखते हैं कैसे। इस महीने में छठे घर में आपको राहु चल रहे हैं। अभी राहु का छठे भाव में चलना मतलब शत्रुओं की पीड़ा से मुक्ति, रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीजों पे छठे भाव में स्थित राहु व्यक्ति को रिलीफ दिलवाते हैं, आराम महसूस होता है। रोग कम होंगे, शत्रुओं पे विजय मिलेगी और कर्जा अगर पहले से कुछ आपने कर रखा है, थोड़ा थोड़ा करके उसको चुकाने की अभी आपकी स्थिति बनने लगेगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस आप पे चल रहा है, कोई मामला ऐसा चल रहा है, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। अभी सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है। सप्तम भाव में स्थित शनि हालांकि पंचमेश होकर सप्तम में है, तो कहीं ना कहीं संतान से विशेष उन्नति के, संतान के संबंध में अच्छे फल आपको मिलेंगे। आकस्मिक धन लाभ आपको मिलेगा। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। अगर आपके स्पाउस के और आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस थे, पहले से कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें कुछ सुधार होने की पूरी पूरी उम्मीद है कि ये महीना उन रिश्तों में आपको बेहतर कुछ ना कुछ फल देगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक शनि के कारण मैं ऐसा बता रहा हूँ। शनि की ये स्थिति तो बहुत लंबे टाइम चलने वाली है। क्या है कि अभी आपको सूर्य का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, बुध ग्रह का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है और शुक्र ग्रह का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो देखिए, पंचमेश ऑलरेडी अच्छी जगह पे है और शुक्र जो कि प्रेम के कारक हैं वो अभी सही जगह पे गोचर करेंगे। तो कुल मिला के इन दो ग्रहों के सपोर्ट से आपका काम अच्छा होने वाला है। तो जो भी कोई पार्टनरशिप में विवाद हो, लाइफ पार्टनर के साथ कोई विवाद हो, उसको सुलझाने का प्रयास करें। ये महीना और विशेष तौर पे 28 तारीख से पहले का समय आपके लिए बेहद अच्छा है। नवम भाव में शुक्र ग्रह स्वराशि में है, विद्यमान है। 28 तारीख तक शुक्र यहीं पे चलने वाले हैं, 26 तारीख तक, 26 जुलाई तक। इसका क्या अर्थ है कि इस समय आपका पूजा पाठ, धर्म कर्म, इसमें रुचि रहेगी। धार्मिक स्थानों की यात्राएं हो सकती हैं। मंदिरों के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। भगवान शिव के प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। तीर्थ स्थानों पे आप जा सकते हैं। ये यात्राएं आपके लिए फायदेमंद भी रहने वाली हैं। आपके ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। किसी कार्य में अगर आपको उनकी मदद चाहिए तो वो मदद मिलेगी। शुक्र पत्नी के भी प्रतीक होते हैं, तो विशेष तौर पे जो लोग मेल साइड, जो लोग जातक हैं अभी जिनका जन्म कन्या राशि में हुआ है, उनको अपनी धर्म पत्नी के भाग्य से फायदा मिलेगा। उनके नाम से अगर कोई काम चालू कर रखा है आपने तो वो काम आगे बढ़ेगा, या हो सकता है कि आपके कार्यक्षेत्र में आपकी मदद वो कर दें कुछ। 26 जुलाई तक शुक्र यहाँ रहेंगे। 26 जुलाई के बाद फिर वो दशम भाव में गोचर करेंगे अपना। तो ये भी समय ठीक है, क्योंकि पहले नवम भाव में नवमेश का स्वराशि में होना भाग्य बढ़ा रहा है, लेकिन नवमेश का दशम भाव में चले जाना भी बहुत बढ़िया होता है। ये एक प्रकार का पाराशरी राजयोग है और यहाँ बृहस्पति, शुक्र और सूर्य, इन तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो 26 से 31 का जो समय है, ये जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, इनके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। जो टफ से टफ काम है, मुश्किल से मुश्किल काम है और आपको लग रहा है कि वो करने में बड़ी झंझट है, हो नहीं पाएगा, दिक्कतें आएगी, वो 26 तारीख के पहले पहले आप कर दो, उनको शुरू कर दो, अच्छा रिजल्ट आएगा सामने। इस पूरे महीने में 16 जुलाई तक आपको सूर्य दशम भाव में रहेंगे। 16 जुलाई के बाद एकादश में आ जाएंगे। देखिए, दशम भाव में सूर्य कुलदीपक योग बनाते हैं और मान सम्मान का योग बनाते हैं, व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है। ऊपर से बृहस्पति का भी सपोर्ट पूरा मिल रहा है। बृहस्पति देवगुरु है। सूर्य बृहस्पति का योग मिलके आपको लाभ पहुंचाने वाला योग है। शुक्र यहाँ भाग्येश होके बैठे हैं, तो भाग्येश और सूर्य का योग भी अपने आप में अच्छा है। तो कुल मिला के जो आपका कार्यक्षेत्र है वो अच्छा रहने वाला है। 16 जुलाई तक आपको विशेष अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपके मान सम्मान में विशेष वृद्धि होगी। आपको सार्वजनिक स्तर पे सम्मान मिल सकता है। जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ आपकी तारीफ हो सकती है। आपके जो बॉस हैं वो हो सकता है 10-20 लोगों के सामने या पूरे स्टाफ के सामने आपकी प्रशंसा करेंगे, आपने बहुत अच्छा काम किया है। एक और बात, अभी दशम भाव के स्वामी बुध एकादश भाव में गए हुए हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं, कर्म क्षेत्र के मालिक और लग्न के मालिक बुध बने हुए हैं। जब ये एकादश भाव में जाते हैं तो व्यक्ति को व्यापार से विशेष लाभ होता है। कमीशन बेस्ड जो भी काम है, आप शेयर का काम करो, आप प्रॉपर्टी का काम करो, रियल एस्टेट हो या कमीशन वाला कोई भी किसी भी तरह का काम हो, तेजी मंदी का काम हो, वो सारे काम फिलहाल आपको फायदा देंगे। उन सभी कामों से आपको लाभ है, अच्छे लाभ की स्थिति बनी हुई है। एकादश भाव में 16 जुलाई के बाद में बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे।
ये जो बुधादित्य योग है, ये मित्रों की सहायता से फायदा देता है और कुछ नए लोग अपने साथ मिलते हैं। जॉइंट जो वेंचर होते हैं, कुछ लोगों के साथ मिलके जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये काम बहुत अच्छा। अगर आप अकेले कोई काम करेंगे तो बात अलग है, पर जहाँ 3-4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, सब मिलके अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो उसका अर्थ है कि ये अभी 16 जुलाई के बाद में ऐसे पार्टनरशिप वाले जितने भी काम हैं, जो भी नाम है, जो भी काम है, विशेष तौर पर कन्या राशि वाले लोगों के लिए उनको फायदा होने वाला है। 12वें घर में केतु और मंगल का गोचर अभी चल रहा है। मंगल सिंह राशि में फिलहाल विराजमान है और 28 तारीख को इस महीने के एंड में आप सिंह से कन्या राशि में आ जाएंगे। केतु और मंगल का योग देखिए वैसे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मंगल को केतु सपोर्ट करते हैं, केतु कुजवत। तो जो मंगल देना चाह रहे हैं आपको, मंगल यहाँ क्या देना चाह रहे हैं? तृतीयेश है, पराक्रम दे रहे हैं। इधर अष्टमेश है, तो अष्टम भाव बाधाओं का भी कारक है, आयु का भी कारक है। और जब अष्टमेश अष्टमेश द्वादश भाव में चले जाए तो विपरीत राजयोग देता है, मतलब खराब से खराब परिस्थिति में भी कुछ फायदा हो जाना। नुकसान में कोई चीज बेची पर उससे भी कुछ फायदा हो गया अपना। आपके जो शत्रु पक्ष है वो भी आपके लिए कुछ अच्छा कर दे और उससे फायदा हो जाए, ऐसा कुछ। तो इस केतु मंगल का जो योग है ये बहुत फायदा देने वाला है। लेकिन इस केतु मंगल के योग का 2 नेगेटिव फल आपको मिलेंगे। पहला, आपके मैरिड लाइफ पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ बैठे हुए मंगल की सीधी सप्तम दृष्टि पड़ेगी, अष्टम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे। सप्तम भाव में शनिदेव पहले से विराजमान है, कहीं ना कहीं आपके और आपके जीवन साथी के विचारों के बीच में मतभेद उत्पन्न कर देंगे। अगर आपकी सगाई हुई है और शादी अभी तक नहीं हुई है तो बहुत सोच समझ के आप संभालना, वरना हो सकता है कि जरा सा किसी बात को लेकर के कुछ दिक्कत आपको आए और गड़बड़ हो जाए। ये कब होगा? ये महीने के लास्ट के जो 3-4 दिन है उनके अंदर। तो इस 27, 28, 29, 30, 31 इन दिनों के अंदर आप रिश्तों को बचाने का प्रयास करना, झगड़ा मत करना किसी से। कोई बातचीत अगर आप बोलते हैं तो उस समय बहुत संभल के बोलें, छोटी सी बात बड़ी बन सकती है। 12वें घर में केतु पांव से जुड़ी समस्याएं भी देते हैं, तो पैर की चोट अगर आपको कोई लगी हुई है पहले से, उस चोट को ध्यान रखें, उसका चलने फिरने में ध्यान रखें। नाखून में भी कभी कभी कोई ना कोई खराबी आ जाती है या बाल झड़ने की समस्या क्रिएट हो जाती है, क्योंकि केतु तो अभी लंबे समय तक यहाँ रहेंगे, तो बालों का भी ध्यान रखना, स्पेशल केयर करना। ओवरऑल समय ठीक है। इस महीने में 19, 1, 9, 10, 11, 18, 19, 27 और 28 इन तारीखों में खास ध्यान रखना। कोई भी काम अगर आप करते हैं, उस काम को करते समय ये तारीखें नहीं आनी चाहिए। विशेष तौर पे किसी नई चीज का जो मुहूर्त होता है वो अभी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ओवरऑल आपका समय ठीक है। शनि के उपाय और केतु के उपाय कुछ आवश्यक हैं। शनि के उपाय के लिए आप काले रंग की चीजें दान कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में शाम को दीपक जला सकते हैं, हनुमान जी की परिक्रमा कर सकते हैं, पीपल के पेड़ में पानी चढ़ा सकते हैं या दूध चढ़ा सकते हैं। ये सब काम करोगे शनि प्रसन्न होंगे। केतु के लिए प्रतिदिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना शुरू कर दो। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का एक माला जप करो और गणेश जी को मंदिर में जाके संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करोगे, उसका भी फल आपको अच्छा मिलेगा। ओवरऑल आपका समय ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।